बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलरों में क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो क्रोशिया हुक्म नंबर है हमारा 2.5 mm का, और इसमें हम 2 कलर इस्तेमाल करेंगे। 3 प्लाई की ये ऊल है। हम अपनी डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसमें हम ये धागा लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। जो 3 चेन बनाई है उसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और ये 2 चेन हमारे गैप के काम आएगी। 1 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, ये 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5, फिर 2 चेन बनाएंगे, 6, 2 चेन बनाएंगे, 7, फिर 2 चेन बनाएंगे, 8, फिर 2 चेन बनाएंगे, 9, 2 चेन बनाएंगे, 10, 2 चेन बनाएंगे, 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन और डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने 11 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन की थी तो 1 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस 2 चेन के गैप में आ जाना है स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इस 2 चेन के गैप में इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर एक ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक चेन बनाकर ये डबल क्रोशिया स्किप करना है। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। फिर आगे हम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। ये डबल क्रोशिया हमने पहले ही स्किप किया था। ये वाला जो चेन बनाई थी हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाई थी। तो अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए। फिर यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाकर फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3।
तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए और 3 डबल क्रोशिया इस एक चेन के गैप में बना लिए, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर भी 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन बनाकर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो सिंपली इसी तरह से ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। तो दो डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किए थे, यहाँ पर हमने इसके ऊपर 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो टोटल 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद दो डबल क्रोशिया स्किप करने, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए हैं, तो इसी तरह हमने यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशिया करने हैं। तो हम इसको 9 डबल क्रोशिया होने तक बना लेते हैं। सेम इसी तरह से बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप करेंगे, आगे ये 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपली इसी तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो एक चेन करके ये 2 डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किए थे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आगे हम जो राउंड बनाएंगे इसी तरह ही बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप कर लिया और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम आ गए, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर इस तरह से स्किप हो गए। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पर ये बनाए, तो पहले हमारे एक और दो डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बने इस तरह से, फिर अगले वाले में 3 डबल क्रोशिया के ऊपर बने, फिर 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बना लिए, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। अब जो हम यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बने इसमें। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बने, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो इसी तरह ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने इसकी जितनी लेंथ बनानी हो उस हिसाब से आप इसको आगे कंटिन्यू करें इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए 7 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया थे, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह अब हम आगे इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशिया रखने, तो ये 7 अभी आ गए, फिर उसके बाद 8 आएंगे, फिर 9 आएंगे। तो 9 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। सेम इसी तरह से ही बना लेना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ पर टोटल 9 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए लास्ट में आकर इस तरह से। तो टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया हो गए।
अब यहाँ पर हम एक चेन करके एक दो डबल क्रोशिया हमने पहले स्किप किए थे, इसके ऊपर हमने तीसरे वाले के ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये सिंपली सिंगल क्रोशिया का राउंड है, तो इसी तरह हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर एक चेन का गैप है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंपल इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड है, कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। सिंगल क्रोशिया का ये राउंड था। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने एक चेन के गैप में यहाँ पर एक ही सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके ऊपर हमने एक चेन की थी, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया स्किप करके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन कर ली, एक डबल क्रोशिया हमारा बच गया, इसको स्किप करेंगे। ये जो यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तब इसको हम एक चेन बनाकर यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे, तो इसमें हम इस तरह से स्लिप नट लगा लेंगे। फिर यहाँ से इसको बल देकर इस धागे को यहाँ पर पकड़ना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तो बल देकर फिर यहाँ पर हम ये जो एक चेन दरमियान में की हुई थी, स्किप की हुई थी, इसमें हम इस तरह करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर 1 2 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन स्किप की हुई थी, तो इसमें हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इसके दरमियान में भी एक चेन हमने स्किप की हुई थी, तो यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक चेन जो स्किप की हुई थी, इसमें इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये इसके दरमियान में आएगी, बहुत अच्छा इसका लुक आता है इस डिज़ाइन का। तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया के दरमियान 2 चेन के दरमियान में हमने एक चेन स्किप की हुई थी, तो यहाँ पर इसको इस तरह से करके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपली इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन हमने यहाँ पर बना ली। फिर ये जो डबल क्रोशिया किया था, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस बाकी धागे को हमने काट लेना है जी। तो अब इस धागे को काटने के बाद जो येलो कलर हमने छोड़ा था, अभी हम इसको इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर ये जो इसका डबल क्रोशिया की साइड में ये जो गैप आ रहा है, इसमें हम इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पर बल देकर इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 में से बना लेंगे और ये 3 धागे को रहने देंगे। फिर इसमें ये धागा लेकर इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाने के बाद अब ये जो इसका 2 चेन का गैप है, इसके दरमियान में हमने ये डबल क्रोशिया जहाँ पर किया था, इसकी इस साइड पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 3 धागे हो गए,
अब ये धागा लेंगे और तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन, फिर इसकी इस साइड में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देकर और इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये 3 धागे तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। सिंपली इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ये जो हमने येलो कलर का ये राउंड बनाया था, इसकी बैक साइड से ये दोनों राउंड बनाए थे, तो इन दोनों को हमने इस राउंड में साथ ही इसको बना लेना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये जो 2 राउंड किए थे, एक हमने ये वाला किया था पर्पल कलर वाला और एक येलो कलर वाला, तो ये दोनों हमने एक ही राउंड एक ही इस पे बनाए थे। तब हम जब ये राउंड बनाएंगे तो यहाँ पर 2 चेन करके इन दोनों को हमने साथ ही इस तरह से बना लेना है। इस तरह से फिर 2 चेन करेंगे, फिर से इन दोनों राउंड को एक साथ ही इस तरह से बना लेंगे। दोनों राउंड को एक साथ ही इस तरह से जोड़ लेंगे इसके साथ। अब लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन बनाकर फिर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर अगले इस 2 चेन के गैप में आएंगे, यहाँ पर भी हम 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो सेम इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देख लीजिए, ये वाला जो राउंड था ये भी हमने इसके साथ ही अटैच कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। तो इस 2 चेन के गैप पे भी 2 चेन के गैप पे 3 हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब ये जो सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसका कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें हम इस तरह कर लेंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है, इसी में भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक चेन करके फिर इसी में ही हम इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बन गया। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन। 1 2 3 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 4 मरतबा चेन। 1 2 3 और चौथे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपल इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 इस तरह के बना लेने हैं। ये पहले हम यहाँ पर 3 जो है ना सिंगल क्रोशिया स्किप कर रहे थे। अब यहाँ पर 1 2 2 यहाँ पर स्किप करेंगे और तीसरे वाले में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन करके 1 2 और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 4 मरतबा ये बना के अब यहाँ पर 1 2 2 मरतबा ये करके और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह के हमने यहाँ पर बनाए हैं 42 टाइम बनाए हुए हैं। ये टोटल जो है, ये वाले जो हमने जाली वाली डिज़ाइन बनाई है, 42 मरतबा टोटल ये बनी हुई है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम ये जो चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 3 यहाँ पर चेन करेंगे और इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से ही हम बल देकर इसी गैप में ही 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से।
अब यहाँ पर इस वाले 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसमें हमने ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया किया, फिर 4 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही बल देंगे और इस वाले गैप में 4 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम इसमें 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर इसी गैप में ही फिर से 4 मरतबा और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर अगले इस 4 चेन के गैप में फिर से हम इसी तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी बैक साइड में इस तरह से करके अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह करके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, 1 2 3 4 5, टोटल हमारी ये 8 मरतबा चेन बन गई। अब यहाँ पर बल देकर फिर यहाँ से ही हमने इस वाले इसमें इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाकर फिर यहाँ से ही हम बल देंगे। ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 मरतबा चेन करके फिर यहाँ पर इसी में ही हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, ताकि हम दूसरी जो इस तरह की ये डिज़ाइन बनाएंगे वो इसमें हम बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 4 मरतबा ये चेन करके फिर इसको यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरह करके इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही जहाँ पर ये दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया किया था इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1 2 3 4 5 सॉरी यहाँ पर हमने 4 मरतबा चेन बना लेनी है। 4 चेन के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी बैक साइड से इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। फिर इसी में ही हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जब इस तरह करेंगे तो इसके दरमियान में यहाँ पर हमने इसी तरह की डिज़ाइन बना लेनी है। तो इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से बैक साइड से ये राउंड हमने बनाया था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 4 यहाँ पर चेन बना ली, इसकी बैक साइड में हमने ये बना लिया 5 मरतबा चेन करके डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 4 चेन बना ली। अब ये जो यहाँ पर 8 चेन बनाई थी तो यहाँ पर हम इस 1 2 3 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसको और यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसकी बैक साइड से इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें एक धागा लेंगे इस तरह से, इसमें और इसमें हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से।
ताकि ये भी इसके साथ अटैच हो जाए। फिर यहाँ से ही हम ये जो 5 चेन की थी यहाँ पर आ जाएं। फिर यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इसी गैप में फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 4 चेन है और इस साइड पे इस तरह से करके यहाँ पर हमने एक धागा लेना है इस तरह से, और इसमें इन दोनों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देंगे और इस 5 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह ही हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आकर यहाँ पर हमने इसकी बैक साइड पे सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हमने ये जो 3 चेन की थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस राउंड को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से ही हमने ये जो येलो कलर का धागा है इसका भी एक और राउंड बना लेना है। इसकी बैक साइड में ये जो 2 धागे हैं इसमें हम इस तरह करेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ से अटैच कर लेंगे। 1 2 3 ये डबल क्रोशिया में चेन काम आएगी। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ये हमने चेन बना ली। 8 9 10 टोटल ये 10 मरतबा चेन हो गई। अब यहाँ पर ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया का ये धागा है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाकर फिर बल देकर इस ये जो बैक साइड पे हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था इसके दरमियान में ये जो हमने अटैच किया था यहाँ पर इसके 2 धागे हैं, 1 और ये 2। तो पहले हम इसमें इस तरह से करके इस धागे में बल देकर इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसका ये सिंगल क्रोशिया का ये दूसरा धागा है इसमें हम यहाँ पर इसको इस तरह से करके यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसकी जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया इसी तरह हम यहाँ पर भी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मरतबा यहाँ पर चेन बनाकर फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो सिंगल क्रोशिया के 2 धागे नज़र आते हैं पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर 7 मरतबा ये चेन बनाकर फिर यहाँ पर इसके ये दूसरा डबल क्रोशिया का ये धागा है तो इसमें हम इस तरह करके इसमें भी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है इस तरह से जहाँ पर हमने ये बनाया हुआ है और ये इसकी सीधी साइड है। तो अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने चेन बना ली। अब ये जो चेन बनाई थी 1 2 3 तीसरी वाली चेन में और चौथी वाली चेन में हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 यहाँ पर चेन करेंगे और इन 2 धागों में इस तरह करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद इसी गैप में फिर से 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
5 6। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम ये जो चेन की हुई थी इसमें हम इस तरह से बैक साइड से इस तरह से हम धागा लेंगे और यहाँ पर इसमें और इसमें एक साथ इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 चेन करके फिर ये 2 धागे जो हैं इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी गैप में 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो चेन है इसको और यहाँ पर इसकी बैक साइड से ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम एक धागा लेंगे और यहाँ पर इन दोनों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये इसका आखिरी राउंड है तो इसको हम कंप्लीट करके फिर इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। सिंपल इसी तरह से इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर 4 मरतबा ये चेन बना ली और इस राउंड में हमने 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 5 ये डबल क्रोशिया बना लिया। इसमें हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाए, 3 चेन, फिर यहाँ पर 6 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इस डिज़ाइन का लुक आया है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को आप काट लें। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है और समझ में नहीं आया कुछ भी तो फिर उस पर आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।